से सानी सर की क्लास में आज हम लेकर आए हैं सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास की जो कि कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में हिंदी में पूछा जाने वाला, हर साल लगभग पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। तो आज हम इसको सबसे पहले जान लेते हैं संक्षिप्त इसका परिचय। तो जैसा कि इनका नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, मृत्यु 1583 ईस्वी पारसौली गांव में हुआ था। पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु का नाम बल्लभाचार्य और भाषा इनका लिखने का जो था वो ब्रज था। इसके बाद से इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसरावली और तीसरा है इनका साहित्य लहरी। अब चलते हैं इनके जीवन परिचय की तरफ। बहुत ही आसान शब्दों में तुरंत समझ में आएगा। तो चलिए, महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक गांव में हुआ था। यानी महाकवि सूरदास जी का जो जन्म हुआ था, उनका जन्म रुनकता नामक गांव में हुआ था। जैसे किसी का भी जन्म स्थान होता है तो भूलता नहीं है, वैसे सूरदास का भी रुनकता में हुआ था। और एक चीज इसमें और कि कुछ लोग इनका जन्म स्थान सीही मानते हैं, जो कि दिल्ली के पास में है। तो अब इनके पिता का नाम देख लिया जाए तो इनके पिता का नाम था पंडित रामदास, जो कि एक ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान इनका वो दिल्ली जो माना जाता है सीही के पास में, वहां भी मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इस बात में भी विद्वानों में मतभेद है। यानी कोई यह क्लियर प्रमाण नहीं दे पाया है कि सूरदास जी सच में अंधे थे कि नहीं थे, लेकिन इनकी रचना से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि अंधे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सूरदास जी एक बार इनके जो गुरु बल्लभाचार्य थे, यानी कि अभी शिष्य बनने से पहले, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने स्वरचित यानी अपने द्वारा रचित एक पद गा कर सुनाया और इनको अपना शिष्य बना लिया बल्लभाचार्य ने। यानी इनके पद से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इनको अपना शिष्य बना लिया। अब इनको बनाने के पश्चात ऐसा ये भी माना जाता है कि सूरदास जी विवाहित थे, लेकिन किन्हीं कारणवश इन्होंने क्या किया, तो ये सांसारिक मोह माया त्याग करके और यहाँ पर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। लेकिन कृष्ण की भक्ति से पहले यह दीनता के पद गाया करते थे। बाद में गुरु के कहने पर, यानी जब इनके गुरु बल्लभाचार्य ने इनको जब समझाया, तो इनके कहने पर यह कृष्ण लीला यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं से संबंधित या जो भी लीलाएं उन्होंने की उनसे संबंधित यह रचना करने लगे। इसके बाद में गुरु के कहने पर इन्होंने कृष्ण लीला का गायन किया। सूरदास जी का स्वर्गवास 1583 ईस्वी पारसौली में हुआ, जन्म रुनकता में और इनकी मृत्यु हुई थी पारसौली में। अब इतना बड़ा जीवन परिचय है, याद करने के लिए आदमी सोचेगा कि हम इसको याद करें तो कैसे करें। तो एक संक्षिप्त ट्रिक भी है आपके लिए। यहाँ पर आर, तो पहले आर का अर्थ है रुनकता, दूसरे आर का अर्थ है यहाँ पर रामदास, और अ का यहाँ पर अंधा, और यहाँ पर ब का जो अर्थ है बल्लभाचार्य, और द का जो अर्थ है दीनता, और क्री का अर्थ कृष्णा, और पा का अर्थ होता है पारसौली। यानी ये शब्द अगर आप याद करते हैं तो जीवन परिचय बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चलिए तो कैसे, आर अब द पर दया करो, यानी हे आर अब द पर दया करो। अगर यह आपको ट्रिक याद रहेगा, यानी आर मतलब यानी जन्म रुनकता में हुआ था, पिताजी का नाम यानी रामदास था, अ का अर्थ यानी माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, ब का अर्थ यानी इन्होंने अपना यानी जो इनके गुरु थे वह बल्लभाचार्य थे, और यहाँ पर दिया है पर, तो पर का अर्थ हटाइए, इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन कृपा करो, क्री मतलब कृष्णा, यानी कि ये बाद में क्या करने, दीनता से कृष्ण के पद गाने लगे। और लास्ट में दिया है पा, यानी पारसौली में 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो अगर आपको ये शॉर्टकट अगर ट्रिक अगर याद रहता है तो आप तुरंत ही इनका जीवन परिचय बहुत आसानी से लिख सकते हो। बस जन्म याद रखिए 1478 ईस्वी और मृत्यु याद रखिए इनका 1583। अब बात आती है हाई स्कूल में एक रचना लिखने के लिए, तो कोई भी रचना आप लिख सकते हैं। सूरसागर है, सूरसरावली या साहित्य लहरी, तीनों सौ से स्टार्ट है, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक रहा। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक धांसू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।